फिलवक्त दुनिया के बेशतर ममालिक कोरोना की वबा की दूसरी लहर से निमटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसने कोरोना वायरस को तकरीबन मुकम्मल तौर पर काबू में कर लिया है और कोरोना की जंग में इसकी कामयाबी दूसरे ममालिक के लिए एक मिसाल साबित हो रही है। अप्रैल में वहाँ कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की यौमिया तादाद 1000 तक पहुँच गई थी, लेकिन अब ये तादाद 0 के बराबर है। अब तक वबा के दौरान वहाँ सिर्फ 29 अमवात हुई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाकी दुनिया सिंगापुर से क्या सबक हासिल कर सकती है। तफसील के साथ खदीजा आरिफ। 7 महीने से ज्यादा अरसे से हर चेहरे पर मास्क। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिंगापुर ने कोरोना पर फतह हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी एहतियाती तदाबीर बदस्तूर ज़ेर अमल है और उनको हटाने का अभी कोई मंसूबा नहीं है। इस मास्क के पीछे बरतानिया में पैदा होने वाली फियोना ऑग है। लॉकडाउन के दौरान वो टेनिस कोचिंग का अपना बिजनेस जारी नहीं रख पाई थी। बाकी मुल्क की तरह फियोना भी अपने काम पर वापस आ चुकी हैं, लेकिन बंदिशों के पेश नज़र उनके काम करने का तरीका बदल गया है। शुरू में मुकम्मल लॉकडाउन था, हर कोई इसका एहतराम कर रहा था। फिर उसके बाद बंदिशों में नरमी की गई। अभी भी बंदिशें हैं, लेकिन अब यही नया मामूल है। ये ट्रेसिंग टोकन्स नए मामूल की जिंदगी का हिस्सा हैं। इनसे उन अफराद का पता लगाने में मदद मिलती है जो किसी ऐसे शख्स के राब्ते में रहे हों जिसमें कोरोना की तशखीस हुई है। हुकूमत का मंसूबा है कि कम से कम 70% आबादी का डेटा तैयार कर लिया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अमल बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाए। हम कवानीन का निफाज करते हैं और उसी वक्त उनकी खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए वार्निंग और पेनल्टी का भी ऐलान किया जाता है। जब हम सबको लाजमी मास्क पहनने की हिदायत जारी करते हैं तो बेशतर लोगों को उसके पीछे की वजूहात अच्छी तरह समझ आती हैं और वो उन पर अमल भी करते हैं। मामूल की जिंदगी की बहाली के मंसूबे में मखसूस ग्रुप जैसे टैक्सी ड्राइवर्स और टीचरों का टेस्ट करना हुकूमत की अवलीन तरजीह में शामिल है। समाजी दूरी से मुतालिक कवानीन सख्त है। इस सख्ती का फ़ायदा इसलिए हुआ है क्योंकि हुकूमत ने अवाम से मुसलसल राब्ता कायम रखा। कोरोना पर काबू के पीछे एक अहम वजह सिंगापुर का सियासी और समाजी माहौल भी है। इस वक्त हमारी हिकमत अमली ये है कि हम मामूल की ज़िंदगी को बहाल करें और कारोबारी सरगर्मियां खोल दें। ऐसा करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होगी, खास तौर पर उन अफराद के जिन्हें कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा है। सिंगापुर की हुकूमत मुल्क की पूरी नौजवान आबादी को उनकी मर्जी से और मुफ्त कोरोना की वैक्सीन देना चाहती है और ये तादाद 50 लाख से ज़्यादा है। लेकिन वैक्सीन दिए जाने के बाद भी आइंदा बरस के अवाइल तक लोगों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा और शायद मजीद लंबे अरसे तक। साथ ही समाजी दूरी की हिदायत भी बरकरार रहेगी। सिंगापुर की आवाम इन हिदायत पर अमल करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि धीरे धीरे मुल्क के खुलने से वो वापस अपनी जिंदगियों पर बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और वायरस को भी काबू में रख सकते हैं।